हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्रीन हिंदी कहानियां में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पिछले 1-1.5 साल का समय सुचित्रा के लिए जितना सुकून भरा रहा, उतना सुकून उन्हें पूरी जिंदगी में नहीं मिला होगा। दुर्भाग्यवश बचपन में ही उनके माता पिता का साया उसके सिर से छिन गया था। क्रूर चाची के अत्याचार सहते हुए उनका पूरा बचपन बीता। हालांकि सुचित्रा के चाचा जरूर सज्जन व्यक्ति थे और उन्हें अपनी खुद संतानों के समान स्नेह करते थे, लेकिन वे इतने सीधे और कमजोर थे कि सुचित्रा को चाहकर भी अपनी पत्नी के अत्याचारों से नहीं बचा पाते थे। पर उन्होंने इतना बहादुरी भरा काम किया कि उन्होंने सुचित्रा के विवाह में अपनी पत्नी की मनमानी नहीं चलने दी। उनकी पत्नी सुचित्रा का विवाह अपने भाई के शराबी, आवारा और निकम्मे लड़के से करवाना चाहती थी, किंतु सुचित्रा के चाचा ने बड़ी गोपनीयता से एक योग्य लड़का खोजकर गुपचुप तरीके से उसके साथ सुचित्रा का विवाह करवाकर उन्हें विदा कर दिया। हालांकि इस नेक काम की एवज में उन्हें कई रातों तक पड़ोसी के घर सोना पड़ा था। विवाह के बाद भी सुचित्रा की बदकिस्मती ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनके हाथों की मेहंदी का रंग उड़ने से पहले ही मांग का सिंदूर उजड़ गया। पति के आगे पीछे भी कोई नहीं था, पर वे सुचित्रा और उसके कोख में पल रहे बच्चे को सिर छिपाने के लिए एक पुश्तैनी मकान छोड़ गए थे। लेकिन दैनिक गुजर बसर की समस्या के साथ साथ अपने बच्चे को जन्म देकर उसके परवरिश की भी समस्या सामने खड़ी थी। चाचा चाची के अलावा कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं था जिसके पास जाकर अपने बच्चे को जन्म दे सके, और चाचा चाची के घर जाने के नाम पर उनकी रूह कांप उठती थी। इस तरह मुश्किल घड़ी में उनके मकान से 3-4 मकान के बाद एक छोटे से किराए के कमरे में सिलाई सेंटर चलाने वाली कमला ने बिना मांगे उनकी मदद करके इंसानियत की मिसाल पेश की। कमला ने उन्हें काफी कम समय में सिलाई का काम भी सिखा दिया और सिलाई के लिए शुरुआत में अपने ग्राहकों के कपड़े भी दिए। इतना ही नहीं, सुचित्रा ने जब अपने बेटे राहुल को जन्म दिया तब कमला ने सगी बहन की तरह सुचित्रा की देखभाल की। आगे भी कमला सुचित्रा की समय समय पर मदद करती रही। ये सब कमला ने सुचित्रा से हमदर्दी होने के कारण किया। कमला विधवा तो नहीं थी, पर उनका पति एक नंबर का निकम्मा और शराबी था, इसलिए वे भी लगभग विधवा जितनी ही असहाय थी। और अक्सर एक असहाय अपने जैसे असहाय के साथ सगे संबंधियों जैसा गहरा रिश्ता जोड़ लेते हैं। कमला का सुचित्रा से कोई नैसर्गिक रिश्ता न होने के बावजूद सगी बहन की तरह सुचित्रा की निस्वार्थ भाव से मदद के पीछे भी यही एकमात्र कारण था। कमला की मदद और सुचित्रा की खुद की मेहनत से सुचित्रा की किस्मत बदल चुकी थी। उनका बेटा राहुल अपनी कुशाग्र बुद्धि और समझबूझ से बैंक से उच्च शिक्षा के लिए लोन लेकर 1.5 साल पहले एमडी की डिग्री प्राप्त कर चुका था और डिग्री लेते ही शहर के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में अच्छी खासी सैलरी पर नौकरी भी करने लग गया था। पर बेचारी कमला की स्थिति में जरा भी सुधार नहीं आया। ऊपर से जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी उनकी इकलौती बेटी विनीता की शादी के लिए योग्य लड़का तलाशने और उसकी शादी के खर्च के लिए धन जुटाने की चुनौती उनके सामने खड़ी हो चुकी थी। सुचित्रा के पास कमला का एहसान उतारने के साथ साथ विनीता जैसी सुंदर, सुशील और विनम्र लड़की को अपनी बहू बनाने का सुनहरा अवसर था, जिसे उन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया और कमला को अपनी मन की बात बता दी। कमला को लगा जैसे उनकी किस्मत ही खुल गई। वे खुद भी यही चाहती थी, लेकिन इसे कहीं सुचित्रा ऐसा ना समझ ले कि कमला उनसे अपनी मदद का बदला मांग रही है। ये सोचकर अपने दिल की बात जुबान पर नहीं ला पा रही थी। पर जब सुचित्रा ने खुद प्रस्ताव रख दिया तो दुविधा का कोई प्रश्न ही नहीं रह गया। कमला ने अपने पति या बेटी से पूछे बिना ही हामी भर दी, क्योंकि उनकी बेटी का उनके इस फैसले से असहमत होने की उन्हें रत्ती भर भी संभावना नहीं थी और शराबी पति से पूछने का कोई मतलब ही नहीं था। वो तो विनीता को भला समझकर किसी के भी पल्ले बांधकर टालने के मूड में था ताकि खुलकर अयाशी कर सके।
विनीता को राहुल से उसकी शादी तय होने की बात पता चली तो वह खुशी से फूली न समाई, क्योंकि वह तभी से राहुल से मन ही मन प्यार करती आ रही थी, जब से वह प्यार का मतलब समझने लगी थी। पर अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से राहुल से कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाई थी। राहुल को जब अपनी माँ के इस फैसले के बारे में पता चला तो वह बेहद परेशान हो गया। सुचित्रा के पूछने पर उसने बताया कि वह और उसकी क्लासमेट रह चुकी संजना एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी कर चुके थे। ये बात सुनते ही सुचित्रा भी बेहद परेशान हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। एक तरफ अपने इकलौते बेटे की खुशियां और दूसरी तरफ उस महिला को दिया हुआ वचन, जिसने उसकी बिना किसी स्वार्थ के किसी सगे संबंधी से बढ़कर मदद की। राहुल भी कमला के एहसानों की कीमत समझता था और अपनी माँ के धर्म संकट को भी अच्छी तरह समझ रहा था, लेकिन वो भी कोई निर्णय ले पाने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि वो ना तो अपनी माँ को कमला के सामने शर्मिंदा होने के लिए उनके हाल पर छोड़ सकता था और ना संजना से किया प्रॉमिस तोड़ सकता था। वो इस बात के लिए मन ही मन पूछता रहा था कि अपने और संजना के संबंधों के बारे में अपने माँ को कमला के सामने शर्मिंदा होने के लिए उनके हाल पर छोड़ सकता था और ना संजना से किया प्रॉमिस तोड़ सकता था। वो इस बात के लिए मन ही मन पूछता रहा था कि अपने और संजना के संबंधों के बारे में अपनी माँ को पहले क्यों नहीं बताया। वहीं सुचित्रा इस बात के लिए मन ही मन पछता रही थी कि उन्होंने राहुल से पूछे बिना उसका रिश्ता विनीता से क्यों तय कर दिया। लेकिन उन दोनों ने इस समस्या के बारे में आपस में कोई बात नहीं की, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि आपस में घंटों चर्चा करने से भी इसका कोई हल नहीं निकलने वाला है। अगले दिन सुबह भी दोनों मन ही मन परेशान होते रहे, लेकिन इस समस्या पर आपस में कोई बात नहीं की। राहुल आधे अधूरे मन से जैसे तैसे तैयार होकर अपनी बाइक से अस्पताल के लिए रवाना हो गया और सुचित्रा पूजा घर में भगवान के सामने बैठकर इस मुश्किल समस्या का हल निकालने के लिए प्रार्थना करने लगी। लेकिन अभी वह भगवान से ठीक तरह से प्रार्थना कर भी नहीं पाई थी कि कॉलोनी के एक लड़के ने आकर यह बुरी खबर उसे सुना दी कि राहुल का कॉलोनी की रोड और शहर की मेन रोड के ज्वाइंट पर एक्सीडेंट हो गया है। सुचित्रा को लगा कि नियति ने फिर उनके साथ क्रूर मजाक किया है। वे बदहवासी घर से निकलकर नंगे पांव ही मेन रोड की तरफ दौड़कर जाने लगी, लेकिन कॉलोनी के एक सज्जन ने उन्हें रोककर अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और मेन रोड की ओर लेकर चले गए। राहुल को एक्सीडेंट होने से पूरे 1.5 माह बाद अस्पताल से छुट्टी मिली, लेकिन इस घोषणा के साथ कि वो अब कभी भी बिना सहारे के ना खड़ा हो पाएगा और ना चल पाएगा। राहुल को उसी अस्पताल में एडमिट किया गया था जहां वो नौकरी करता था। अस्पताल में रहने के दौरान सुचित्रा, कमला, विनीता के अलावा संजना ने राहुल की बहुत देखभाल की। इस दौरान कमला और विनीता तो राहुल और संजना के संबंधों के बारे में जान गई, लेकिन उन दोनों या सुचित्रा अथवा राहुल ने संजना के सामने यह जाहिर नहीं होने दिया कि राहुल की विनीता के साथ शादी तय हो चुकी है। शायद राहुल और संजना के प्यार के बारे में जानने के बाद कमला और विनीता तो ये मान बैठी थी कि इस रिश्ते के टूटने की औपचारिक घोषणा ही बाकी है। पर इसके बावजूद भी उन दोनों निष्कपट मन से राहुल की देखभाल में सुचित्रा की मदद की थी। राहुल को घर लेकर आने के बाद भी दोनों नियमित रूप से उसका हालचाल पूछने आती रही, लेकिन अस्पताल से घर लौटने के बाद से संजना का कहीं कोई पता नहीं था। एक दिन राहुल ने फोन करके मिलने न आने की वजह पूछी तो उसने साफ शब्दों में कह दिया कि वह उससे इसलिए मिलने नहीं आ रही है क्योंकि वो राहुल को भूल जाना चाहती है, और वो उसे भूलना इसलिए चाहती है क्योंकि वो ऐसे लड़के के साथ शादी करके अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती, जो जिंदगी भर बिना सहारे चल फिर नहीं सकता हो। जब राहुल ये बात अपनी माँ को बताई तो उनकी दुविधा तो खत्म हो गई, लेकिन उन्हें ये लग रहा था कि कहीं कमला और विनीता भी राहुल के साथ विनीता की शादी करने से इनकार न कर दे।
पर उनकी आशंका निराधार निकली। दोनों राहुल से विनीता का रिश्ता तोड़ना जरूर चाहती थी, मगर राहुल की खुशी और सुचित्रा को धर्म संकट से बाहर निकालने के लिए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि संजना ने खुद रिश्ता तोड़ दिया तो उन दोनों ने अपना इरादा बदल दिया। दरअसल कमला का मानना था कि राहुल उसके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है, क्योंकि उन्हें शादी के 3-4 साल बाद भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार काफी इलाज भी कराकर देख लिया था, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। मगर जैसे राहुल का जन्म हुआ, कमला बिना किसी उपचार के नैसर्गिक तरीके से गर्भवती हो गई। इसलिए उन्हें राहुल से काफी ज्यादा लगाव था और वे मुसीबत में उससे पल्ला नहीं झाड़ना नहीं चाहती थी। पर उन्होंने विनीता पर राहुल से बदले हुए हालात में भी शादी करने के लिए कोई दबाव नहीं डालना चाहती थी। लेकिन विनीता का भी राहुल के प्रति प्यार सच्चा था। वो भी मुसीबत के समय उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। विनीता का राहुल के प्रति सच्चा प्यार और कमला का अपने बेटे के प्रति अद्भुत लगाव देखकर सुचित्रा की आंखें भर आई। और राहुल तो ये जानकर खुशी के मारे एक्सीडेंट से पहले की तरह बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। ये सब नाटक था। तीनों की हैरत में डूबा देखकर राहुल ने बताया, मतलब तुम्हारा एक्सीडेंट और अस्पताल में एडमिट होना वो सब असली था। राहुल ने अपनी माँ की बात बीच में काटकर जवाब दिया, मेरा उस दिन टेंशन की वजह से एक्सीडेंट तो हुआ था और मुझे अस्पताल ले जाकर एडमिट करने की जरूरत भी थी, पर मुझे इतनी सीरियस इंजरी नहीं आई थी कि जिंदगी भर बिना सहारे के खड़ा ना हो सकूं। मेरे बिना सहारे के खड़े ना हो पाना और अस्पताल के आर्थोपेडिक सर्जन का जिंदगी भर ऐसे ही रहने की घोषणा करना एक नाटक था, जो मैंने अपना ट्रीटमेंट करने वाले आर्थोपेडिक सर्जन जो हैं तो मुझसे काफी सीनियर लेकिन मेरे लिए हम उम्र दोस्त की तरह ही है की मदद से किया था, जिसका मकसद था संजना या विनीता में से कोई एक पीछे हट जाए और हम दोनों माँ बेटे इस धर्म संकट से बाहर निकल जाएं कि संजना या विनीता में से किसे सेलेक्ट करें और किसका दिल तोड़े। साथ ही इस बात की भी परीक्षा भी लेना कि कौन सुख के साथ साथ दुख का भी साथी है और कौन सिर्फ सुख का साथी है। और हम दोनों माँ बेटे इस धर्म संकट से बाहर निकल जाएं कि संजना या विनीता में से किसे सेलेक्ट करें और किसका दिल तोड़े। साथ ही इस बात की भी परीक्षा भी लेना कि कौन सुख के साथ साथ दुख का भी साथी है। और इस परीक्षा में मेरी पसंद पास हो गई और तुम्हारी पसंद फेल हो गई, कहकर सुचित्रा ने विनीता का हाथ राहुल के हाथ में दे दिया, जिसे राहुल ने खुशी खुशी हाथ थाम लिया। तुम्हें मैं पसंद तो हूं ना। सुचित्रा और कमला के उन दोनों को अकेला छोड़कर कमरे से बाहर निकल जाने के बाद राहुल ने विनीता से सवाल किया। नहीं, विनीता ने शरारती मुस्कान चेहरे पर बिखेरते हुए जवाब दिया, तो तुमने मुझसे शादी करने के लिए अपनी कंसेंट क्यों नहीं की? मैं किसी और से शादी करके सुचित्रा मौसी का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए। पर मैं ऐसी लड़की को अपनी लाइफ पार्टनर नहीं बना सकता जो मुझे पसंद नहीं करती। मैं अभी मम्मी और कमला आंटी को बुलाकर कह देता हूँ कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। बुलाऊं उन्हें? अरे रुकिए, मैं मजाक कर रही थी। तो बोलो आई लाइक यू, आई लाइक यू। अब बोलो आई लव यू। सॉरी, मैं ये नहीं बोल पाऊंगी। लगता है मम्मा और आंटी को बुलाना ही पड़ेगा। रुकिए, रुक जाता हूँ, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड के लिए। आई लव यू टू, कहकर राहुल ने अपनी बाहें फैला दी, जिसमें विनीता समा गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।